गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ कि हमारी पृथ्वी पे है उसके ऊपर जो लैंड है वो कौन कौन से प्रकार की है। तो कल हमने पढ़ा था प्लेन लैंड है, प्लेटुआ है, देन आफ्टर हिल्स है, डेजर्ट है, माउंटेन है एंड वैली। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर्स। वाटर बॉडीज ऑन अर्थ कि जो जल बिंदु है हमारे अर्थ के ऊपर वो कौन कौन सी है, मतलब हमें जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर प्लैनेट। हमारा जो प्लैनेट है कौन सा, अर्थ, उसके ऊपर पानी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पानी की वजह से हम ये प्लैनेट के ऊपर रह सकते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द वाटर इज़ कवर्ड विथ वाटर कि पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग का पानी वो पृथ्वी को कवर करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, नीले रंग का ग्रह कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लैंड के जगह पानी ही ज़्यादा दिखता है। 3/4 पानी है। वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज़ कि पृथ्वी के ऊपर पानी प्रेजेंट है, मतलब पानी है कौन से फॉर्म में, वाटर बॉडीज़ के फॉर्म में। ओके, वाटर बॉडीज़ आर एरियाज ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ दैट आर कवर्ड विथ वाटर कि ये जो वाटर बॉडीज़ है उन्होंने पृथ्वी का जो एरिया है वो सरफेस है वो कवर्ड किया है, किससे, पानी से। दीज वाटर बॉडीज़ आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये जो जल बिंदु है पानी का वो अलग अलग साइज में है। देर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज़, और अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स छोटा छोटा तालाब। अ पॉन्ड हैज़ लैंड अराउंड इट ऑन ऑल साइड। ये पॉन्ड होता है उसके चारों दिशाओं में क्या होता है, हर तरफ लैंड होती है, ज़मीन होती है। इट इज़ स्मॉल वाटर बॉडी मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड सिटीज़ कि ये बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही छोटी वाटर बॉडी है, और ये हमें कहाँ को देखने को मिलते हैं, गांव में, छोटी छोटी सिटियों में ऐसे छोटे छोटे तालाब देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर लेक, लेक मीन्स क्या होता है, झील। अ लेक इज़ ऑल्सो अ वाटर बॉडी विथ लैंड अराउंड ऑन ऑल साइड्स। ये जो लेक है उसको भी लैंड से घिरा हुआ होता है, उसके चारों तरफ लैंड होता है, सभी दिशाओं में लैंड होता है। इट इज़ बिगर देन डीपर देन अ पॉन्ड। ये पॉन्ड से बहुत ही बड़ा होता है, और डीपर मीन्स क्या होता है, बहुत ही गहरा होता है। देयर आर सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक फाउंड ऑन अर्थ कि हमारे पृथ्वी पे नमक वाला भी झील है और मीठे पानी का भी झील है। लेक बैकल इन रशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कि जो बैकल नाम का लेक है, बैकल की झील है, वो कहाँ है, रशिया में। वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, लेक सुपीरियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा बॉर्डर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया कि सुपीरियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा की बॉर्डर के ऊपर ही बहुत बड़ा एक मीठे पानी का झील है, वो जो पृथ्वी का बहुत सारा एरिया कवर करती है। देन आफ्टर रिवर, अनलाइक अ पॉन्ड और अ लेक, अ रिवर फ्लोज फ्रॉम हिल्स और माउंटेन्स टूवर्ड्स प्लेन कि जो रिवर होती है वो पॉन्ड और लेक की तरह पानी उसका घिरा हुआ नहीं रहता है, चारों दिशा से वो क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है। कहाँ से, ज़मीन से, पर्वतों से, पहाड़ियों से, सभी जगह से बहती है। इट यूजुअली फ्लोज टूवर्ड्स सीज, लेक्स एंड अदर रिवर्स। वो वो फ्लो होके दूसरी नदियों से मिलती है, झील से मिलती है, या फिर समुद्र में जाती है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इन द वर्ल्ड इज़ रिवर नाइल। जो सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड की वो कौन सी है, नाइल नदी। द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ द अमेजोन रिवर। और जो सबसे बड़ी नदी है
ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? नाइल, लॉन्ग, ओके, लॉन्गेस्ट नाइल है। और बिगर, बिगर कौन सी है? वर्ल्ड की अमेजोन रिवर। देन आफ्टर सी, समंदर। अ सी इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी दैट इज ऑफन पार्टियली बॉर्डर्ड लैंड बाय अ लैंड। कि जो ये समुद्र है वो बहुत ही लार्ज वाटर बॉडी होती है, बहुत ही लंबी वाटर बॉडी होती है। द वाटर इज कंटेन्स इज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो समुद्र का पानी होता है वो पीने के लायक नहीं होता है, वो बहुत ही सॉल्टी होता है, नमक वाला होता है। मोस्ट ऑफन अ सी इज कनेक्टेड टू एन ओशन। कि ज़्यादातर जो समुद्र होते हैं वो किससे मिलते हैं? ओशन से मिलते हैं, महासमुद्र से मिलते हैं। द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द फिलिपियन सी। कौन सा है? द लार्जेस्ट, सबसे लंबा समुद्र कौन सा है वर्ल्ड का? फिलिपियन सी, ओके। देन आफ्टर ओशन, ओशन मीन्स महासागर। ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। सबसे लंबी और सबसे बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी है अर्थ के ऊपर? ओशन। दे आर नॉट बॉर्डर्ड बाय लैंड, उसकी कोई बॉर्डर ही नहीं है जमीन की, ओके। दे कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, ओके। 2/3 पानी अर्थ के ऊपर इसका है, ओशन का। ओशंस ऑल्सो हैव सॉल्टी वाटर विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओशन का पानी भी कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, फिट नहीं है, पानी पीने के लायक नहीं है। वी ड्रिंक फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक। हम सिर्फ नदी का और झील का पानी पी सकते हैं जो मीठा होता है। देर आर 5 ओशंस ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी के ऊपर कितने ओशंस है? 5 ओशंस है। जैसे कि 5 पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे लंबा और डीपेस्ट, सबसे गहरा महासमुंदर है, ओके, पैसिफिक ओशन। वाटर्स कम्स फ्रॉम रेन। जो पानी है वो कहाँ से आता है? रेन की वजह से, जो बारिश होती है उसकी वजह से ये जो वाटर बॉडीज है उसमें पानी आता है। सम ऑफ दिस वाटर गोज अंडर द सॉइल एंड स्टोर्स एज अंडरग्राउंड वाटर। कि कुछ पानी ऐसा होता है जो सॉइल मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है और भूगर्भ में अंदर अंडरग्राउंड में वो पानी स्टोर हो जाता है। वी कैन कलेक्ट दिस वाटर बाई डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। उसको हम क्या करते हैं? उससे फिर पानी कैसे निकालते हैं? डिगिंग वेल मतलब गहरा खड्डा करके, ट्यूबवेल करके। अच्छा, किसी जगह पे हेडपम्प लगा हुआ होता है तो वो कैसे आता है पानी? अंडरग्राउंड पानी होता है वो आता है, ओके। वी कैन समराइज द सोर्सेस वाटर एज गिवन बिलो। ये सभी वाटर सोर्सेस है, मतलब जल स्रोत है, यहाँ से हम लोग वाटर पानी मतलब प्राप्त कर सकते हैं। रेन, जो रेन होता है वो सभी ये वाटर बॉडीज़ में जाता है और इसी की वजह से वो पानी स्टोर रहता है और हमें पानी मिलता है। पॉन्ड, लेक, रिवर, सी एंड ओशन। नोट, आवर अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर है। इट इज़ आवर होम, ये हमारा घर है, पृथ्वी ही हमारा घर है। थर्स्ट वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन एंड प्रॉमिस टू लुक आफ्टर इट। कि हमें ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम इसकी रक्षा करेंगे और इसको ख़राब नहीं होने देंगे, ओके। देन आफ्टर ये आपकी वर्कशीट है, ट्रू एंड फॉल्स। द अर्थ इज़ राउंड, दिस इज़ ट्रू। देयर इज़ मोर लैंड कवरिंग द अर्थ देन वाटर। ऐसा क्या, यहाँ पे ऐसा है कि पानी की जगह लैंड नहीं अर्थ को कवर किया, तो दिस इज़ रॉन्ग। अर्थ लैंड की जगह यहाँ पे क्या है? पानी ज़्यादा है। हिल्स आर कोल्डर देन प्लेन्स, दिस इज़ राइट। वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हाँ, ये सही है क्योंकि सी का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, तो हम उसको पी नहीं सकते। राइट वन डिफरेंस बिटवीन अ रिवर एंड पॉन्ड, ओके। तालाब और नदी के बीच का डिफरेंस दिखाना है। अ रिवर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि जो रिवर का पानी होता है वो एक दूसरे से दूसरी प्लेस पे जा सकता है, वाइल वाटर इन द पॉन्ड कैन नॉट फ्लो। और जो पॉन्ड का पानी होता है वो छोटा होता है तो वो फ्लो नहीं करता, ओके। देन आफ्टर राइट द नेम एंड अ वन लाइन डिस्क्रिप्शन
ऑफ द वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ इन योर नोटबुक, कि जो वाटर बॉडीज़ है वो सभी वाटर बॉडीज़ के नेम लिखने हैं, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, सी और ओशन, और वो वाटर बॉडीज़ के डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 11 फिनिश हुआ। ओके, और इसकी आपको मुझे PDF बनाकर भी सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।